हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और जो ये कैंसर साइन है इसमें देखेंगे बहुत सारी बदलाव जो ग्रह गोचर के अनुसार आ रहे हैं और ये स्वाभाविक तौर से 2025 को एक बहुत सुंदर वर्ष बना रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये कैसे संभव हो रहा है इसके बारे में भी जानेंगे और इसके बाद देखेंगे कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो किस तरह से प्रभावित कर रही है कर्क राशि को। कर्क राशि यानी जिसका जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और पूरे राशि चक्र में जो कर्क राशि है और जो सूर्य जो लियो साइन है एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वो इसलिए कि जो कर्क राशि है उसके जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है और चंद्रमा मन का कारक होता है। ठीक इसी तरह से जो सूर्य है उनको आत्म कारक माना जाता है। आत्मा का कारक और मन का कारक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरी कुंडली में निभाते हैं। चलिए देखते हैं जो चंद्रमा का जो यहाँ जो हम चंद्र कुंडली के हिसाब से लेते हैं तो जो वर्ष भर में गोचर है वो बहुत मुख्यतः जो गोचर है वो इस तरह से है कि जुपिटर यहाँ से ठीक आपके लाभ स्थान से और 14 मई को यहाँ पर जो 14-15 मई को यहाँ पर जाएंगे जो कि आपका द्वादश स्थान होगा। तब तक के लिए जो मई तक का वक्त है ये आपके लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन वाला है, साथ साथ में कई प्रकार से प्रोग्रेस के लिए है और मुख्यतः उन क्षेत्रों के लिए है जहां से कि आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जुपिटर का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत अच्छा प्रशस्त करता है मार्ग को भी और साथ साथ में आपकी जो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पुष्ट करने में बृहस्पति की बड़ी भूमिका होगी कर्क राशि वालों के साथ में 2025 में। अब चलिए अब देखते हैं कि इसके साथ में ही यदि राहु और केतु का देखें, राहु और केतु तो केतु जो है थर्ड हाउस में है और थर्ड हाउस में से ये कई ज्ञान ध्यान की बातें भी करवाएंगे और कई प्रकार से उन चीजों की तरफ आपको प्रेरित करेंगे जो कि जिन चीजों से कि आपको आध्यात्मिक रास्ते में एक पराक्रम की भावना वहां से जागृत हो, आध्यात्मिक तौर से आप विकसित होंगे और कई प्रकार से आपके साथ में वो चीजें होंगी जो जिनसे आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में आध्यात्म एक बड़ी चीज है दुनिया में। इस तरह से आपका एक लगाव आध्यात्म के साथ होगा। दूसरा, राहु की यहाँ पर बात करें तो राहु जो है यहाँ भाग्य के स्थान में है। भाग्य के स्थान में यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंक 12 है तो 12 अंक के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं। जुपिटर लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए राहु का भी पूर्ण प्रयास बृहस्पति के अनुसार ही गुरु के अनुसार ही रहेगा। हालांकि राहु भ्रम भी फैलाते हैं, माया भी हैं और कई चीजों में जल्दीबाजी करने से कार्य में उतावली भी आती है और कार्यों में जल्दी जल्दी करने से कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो अटकते भी हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि गुरु का विशेष आशीर्वाद रहेगा, गुरु का स्थान भी है और गुरु जो है लाभ स्थान में बैठे भी हैं, इसलिए ये जो स्थान है स्थान की भूमिका निभाते हुए मुझे लगता है यहाँ पर राहु आपके लिए एक ऐसे रिजल्ट देंगे जो कि आपने आज तक नहीं देखे होंगी। ऑल ऑफ सडन कुछ नई प्राप्तियां होंगी, जो नई प्राप्तियां आपकी नौकरी से संबंधित हो सकती है, आपके व्यापार से भी संबंधित हो सकती है और आपके उन कार्यों से संबंधित हो सकती है जो कि ऑल ऑफ हिडन वर्क थे, उनमें आपको नई सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं 2025 में बनती हैं। इसके साथ साथ में जो शनि है 2025 का जो गोचर होगा इस समय आपके अष्टम भाव में है और मंगल आपके ठीक लग्न में बैठे हुए हैं। मार्स का लग्न में बैठना कुछ हद तक ठीक है भी और कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, इसलिए कि मार्स का मंगल में नीचस्थ बैठने से कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, शारीरिक कष्ट यहाँ पर होता है। शारीरिक कष्ट के साथ में इसको
कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है, वो इसको उसको उनका सीधी इमोशनल जो है उससे, उस पेन से या उस शारीरिक कष्ट से बन जाता है। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल 21 जनवरी तक मंगल का नीचस्थ गोचर आपकी राशि में है, कर्क राशि में है। कुछ जो समस्याएं हैं उनका समाधान अवश्य करें, उसमें डॉक्टरी सलाह जरूर लें। इसके साथ साथ में क्योंकि मंगल आपके ठीक जो है आपके यहाँ पर चंद्र कुंडली के हिसाब से लग्न में है, और यहाँ जो द्वितीय स्थान है यहाँ पर गुरु भी बकरी बैठे हुए हैं, और ये स्थिति होने से यहाँ पर सूर्य का अंक है 5, और सूर्य की स्थिति जो है अभी सीधे यहाँ पर बनी हुई है, 6 स्थान में बनी हुई है। ये सूर्य ठीक जो है 14 जनवरी को उत्तरायण होंगे, वो आपके ठीक सामने ही, आपकी कर्क राशि से सामने ही जो मकर राशि में जाएंगे 14 जनवरी को उत्तरायण उस दिन होगा। इसलिए जो अभी की स्थिति है उसको देखते हुए जो आंख, कान और मुंह, इन चीजों में थोड़ी कहीं पर परेशानी आपको लग सकती है, चाहे वो साइनस से संबंधित हो, चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे वो आंखों में दर्द हो, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो। ये चीजें कर्क राशि वालों के साथ में इस समय हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीचस्थ स्थिति में बैठ रखा है, और ठीक 6ठे भाव में यहाँ पर सूर्य का गोचर चल रहा है। सूर्य यहाँ पर 6ठे हाउस में ऋण, रोग और शत्रु के घर में यहाँ पर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 2025 का जो मार्च का महीना आ रहा है, और मार्च, अप्रैल और मई है, उनमें एक बड़ी खासियत वाली बात होने वाली है, और वो ये है कि आपके भाग्य स्थान में बहुत सारे ग्रहों का जमवाड़ा लगना। अब भाग्य स्थान में यदि बहुत सारे ग्रह आएंगे तो वो जो भाग्य का स्थान होगा वो पूर्ण रूप से वृद्धि उसकी हो जाएगी। जिस स्थान में कोई भी ग्रह वहां पर ज्यादा रूप में आते हैं, और यदि उस स्थान के अनुरूप हैं तो उस स्थान की वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपका जो भाग्य स्थान है, ये भाग्य स्थान आपका मीन राशि का है। मीन राशि यानी कि बृहस्पति का घर। बृहस्पति के घर में चंद्रमा का गोचर भी उस दिन होगा जब यहाँ पर शनि गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को। शनि के यहाँ पर आने से, वहां पर चंद्रमा के होने से कई प्रकार से लाभ की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। इस तरह से इसके यहाँ पर, जहां पर ये भाग्य का अंक आपका है, मीन राशि यहाँ पर है, भाग्य में ही सूर्य का गोचर भी उस समय होगा, क्योंकि यहाँ से उत्तरायण के बाद, सप्तम भाव से उत्तरायण के बाद अष्टम में 12 फरवरी को यहाँ पर सूर्य आएंगे। अष्टम के में सूर्य के बाद साथ साथ में सूर्य यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि आपके भाग्य स्थान होगा। मार्च में भाग्य स्थान में आपके सूर्य रहने से ये समझिए कि जो भी कार्य आपने एक प्रणाली के द्वारा तय किए हुए हैं, एक प्लानिंग्स के द्वारा तय किए हुए हैं, क्रमबद्ध रूप से हैं, उनके पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। साथ साथ में भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होना और तदुपरांत आपके 10वें भाव में सूर्य का जाना, यह बताता है कि आपको गवर्नमेंट से संबंधित जॉब की प्राप्ति होगी। यहाँ पर सूर्य का जाना, साथ साथ में सूर्य का अगले महीने गोचर यहाँ पर होना, फरवरी मार्च का जो महीना होगा, ये कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन वालों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपकी जो प्रोग्रेस है, पिता से भी सम्मान, पिता से भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, और उसके साथ साथ में आपका जो आपके बॉस से भी आशीर्वाद मिल रहा है, और साथ साथ में आपको कई प्रकार की प्राप्तियां यहाँ पर हो रही हैं।
विशेष करके कैरियर में बदलाव आना और साथ साथ में जो व्यापारी वर्ग हैं उनके व्यापार में वृद्धि होना यहाँ पर संभव दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मून भी होंगे, यहाँ पर सन भी होंगे, यहाँ पर वीनस भी होंगे, यहाँ पे राहु भी होंगे, यहाँ पर मरकरी भी हैं और यहीं पर सैटर्न भी हैं। तो इन सब के आने का अलग अलग प्रभाव क्या है मैं बताना चाहूंगा। जो मून है जिस स्थान में आने से पंचम के साथ में भी इनका संबंध यहाँ पर 1, 5, 9 बनता है, इसलिए शादी ब्याह भी हो सकते हैं, शादी ब्याह सगाई हो सकती है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है संतान की प्राप्ति उनको हो सकती है, साथ साथ में विद्या में वृद्धि हो सकती है, नॉलेज बढ़ेगा, प्रेम और रोमांस की भी संभावनाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। उसके साथ साथ में जो सूर्य है, सूर्य से आपको एक प्रतिभाशाली आप बनेंगे, समाज में लोकप्रियता होगी, आपके करियर में वृद्धि होगा, आत्म अभिव्यक्ति बढ़ेगी और जो आपके उद्देश्य हैं वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पर वीनस है, वीनस से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है, वीनस का स्थान यहाँ पर है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कम प्रयास में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, कलात्मक प्रतियोगिता आपकी बढ़ेगी, साथ साथ में आपके धार्मिक कार्य और दान पुण्य के कार्य यहाँ पर पूरे होंगे और इसके साथ साथ में व्यवहार कुशलता आप में आ रही है, न्यायप्रियता आप में आ रही है और इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि वाहन सुख भी आपको मिल सकता है और ये सारी चीजें आपके शुक्र से प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद जो राहु है थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का घर है, बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति से संबंधित प्राप्तियां जो आपको जो राहु हैं वो भी उसी के अनुसार कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। मकरी जो यहाँ पर है, बुध जो यहाँ पर है एक बुद्धिमान, क्योंकि 1, 5, 9 ये त्रिकोण बने हुए हैं तो बुद्धिमानी, आशावादी, धैर्यवान, सदाचारी और ये सारी चीजें, साहित्य में रुचि, ये सब जो है आपके साथ में हो रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है ये विशेष रूप से आपको एक नया जो है एक समय प्रदान कर रहा है जो कि आपके लिए बहुत ऊंचाइयों तक और अपने हायर स्टेटस को अटेन करने वाला है। शनि का गोचर यहाँ पर 29 मार्च 2025 को होगा, जो आपको बुद्धिमान बना रहा है, विद्वान बना रहा है, परिश्रमी बना रहे हैं, दीर्घायु बना रहे हैं और साथ में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बना रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के यदि इन टोटलिटी देखा जाए तो जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए जो 2025 का जो वर्ष है वो इतने सारे ग्रहों का आशीर्वाद लिए हुए एक बहुत अच्छी आपके लिए एक ऐसा समय बना रहा है जहां पर पटरी भी तैयार है और उस पर रेल का चलना ही, नई पटरी तैयार है, उस पर नई रेल का चलना अब जारी होगा और एक बहुत सुबुत वाली जो सबसे अच्छे जिसके रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट आपको मिलने तय हैं। तो ये था कर्क राशि और जो है 2025 ग्रह गोचर की स्थिति, विशेष करके भाग्य स्थान पे 5-6 ग्रहों का एक साथ में जमवाड़ा और ये विशेष करके कर्क राशि वालों को बहुत शुभ प्रदान करेगा। सारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे और आने वाला जो 2025 है ये आप सभी कर्क राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं और शुभकामनाओं के साथ में, मंगलमय कामनाओं के साथ में ये कहता हूं कि 2025 आपके लिए हर तरह से शुभत्व प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे, आपकी गोचर कुंडली को देखेंगे, आपके अष्टक वर्ग को देंगे, सारी जांच करते हुए आपसे एक पुष्ट वार्ता करेंगे और आपके साथ में ओवरफोन बात होगी। मुझे लगता है जो विश्लेषण होगा वो आपको अच्छा लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।